हेलो बच्चों, ये आपकी स्टोरी बुक नंदिनी है, जिसका आज हम चैप्टर नंबर 1 श्री कृष्ण पढ़ेंगे। श्री कृष्ण को कौन नहीं जानता, आप सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आज से लगभग 5000 वर्ष पहले की बात है, जब भारत समृद्धि और संपन्नता की चरम सीमा पर था। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं कि जहाँ भी संपन्नता होती है वहाँ दुष्टता भी आ जाती है। तो वैभव संपन्न और शक्तिशाली राज्य थे, परंतु ये वैभव और शक्ति अधिक समय तक स्थिर न रह सकी। पारस्परिक विद्वेष और स्वेच्छाचारिता की भावनाएं प्रबल होने लगी। प्रजा जरासंध, शिशुपाल और कंस जैसे शासकों के दमन चक्र का शिकार होने लगी थी। इस वातावरण में कंस की बहन देवकी अपने पति वसुदेव के साथ कंस के कारागार में बंदी थी। यहाँ देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण का जन्म हुआ। कंस के भय के कारण कृष्ण का लालन पालन गोकुल के नंद के घर में हुआ। ये तो बेटा सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण ने कहाँ जन्म लिया था और उन्हें गोकुल में नंद के यहाँ पर छोड़ दिया गया था। श्री कृष्ण बाल्यावस्था से ही पराक्रमी और साहसी थे। उनके द्वारा किए गए कार्यों से लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। कंस को भय था कि उसके अत्याचारों के कारण कृष्ण उसको खत्म कर देंगे। आकाशवाणी हुई थी ना, तभी उसको पता चला था इस बात का, तो इसीलिए उसने देवकी के सभी बच्चों की हत्या भी कर दी थी। कृष्ण को मारना चाहता था। वास्तव में श्री कृष्ण एक प्रतिभा संपन्न बालक थे। कभी तो वे बांसुरी के मधुर स्वर से सभी को आत्मिक सुख प्रदान करते, तो कभी कंस के अत्याचारों से गोकुल वासियों की रक्षा करते, लोकहित में प्रवृत्त दिखाई पड़ते। श्री कृष्ण की शिक्षा दीक्षा संदीपन मुनि के गुरुकुल में हुई थी। कंस के स्वेच्छाचारी और क्रूर शासन के कारण प्रजा असंतुष्ट थी। गोकुल में कृष्ण ने कंस के अत्याचारों का विरोध करना प्रारंभ किया। कंस ने कृष्ण के वध के लिए षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए और उन्हें मथुरा बुलवाया। कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के साथ मथुरा पहुंच गए। योजना अनुसार मथुरा में मल्लयुद्ध आरंभ हुआ। कृष्ण ने मल्लयुद्ध में आए सभी योद्धाओं को पराजित किया तथा अंत में कंस का भी अंत कर दिया। तो बेटा श्री कृष्ण की लीलाएं तो आप सभी ने देखी होंगी, सुनी होंगी, तो ये वही चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई गई हैं। कंस के वध के पश्चात क्या हुआ, ये अब आप ध्यान से सुनिए। कंस के वध के पश्चात श्री कृष्ण का राजनीतिक जीवन आरंभ हो गया। उन दिनों हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र का राज्य था। वहाँ उनके परिवार में कौरव और पांडवों में कलह का वातावरण था। कौरव पांडवों को उनका अधिकार नहीं देना चाहते थे। श्री कृष्ण ने इस कलह को रोकने का प्रयास किया। वे पांडवों की ओर से कौरवों के पास उनका संधि प्रस्ताव भी लेकर गए। श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से निवेदन किया, महाराज, वीरों का विनाश हुए बिना ही कौरवों और पांडवों में शांति हो जाए, मैं यही प्रार्थना करने आया हूँ। कृष्ण ने धृतराष्ट्र से निरंकुश पुत्र दुर्योधन को भी समझाते हुए कहा, हे दुर्योधन, शांति में ही तुम्हारा और जगत का कल्याण है। लेकिन दुर्योधन अपनी हट से नहीं टला। उसने कहा, मैं सुई की नोक के बराबर भी भूमि पांडवों को नहीं दूंगा। तो बेटा देखिए कितना घमंड उसके अंदर आ गया था और वो सोच रहा था कि मुझसे ज़्यादा अधिक बलवान कोई नहीं है। तो इसी वजह से उसने पांडवों को उनका अधिकार देने से मना कर दिया था। इस प्रकार कृष्ण का शांति प्रयास विफल हो गया। परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध हुआ, जिसे महाभारत के नाम से जाना जाता है। महाभारत के युद्ध में कृष्ण अर्जुन के सारथी थे। अर्जुन राज्य सुख के लिए अपने ही कुल के लोगों तथा गुरुजनों को मारने को तैयार नहीं था। उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने कर्तव्य पालन के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि आत्मा अजर है, अमर है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराना शरीर त्याग कर नया शरीर धारण करती है। अतः प्रत्येक मनुष्य को फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। सफलता और असफलता के प्रति समान भाव रखकर कार्य करना ही श्रेयस्कर होता है। कृष्ण के यही उपदेश गीता में संकलित है। गीता में श्री कृष्ण ने जो महामंत्र दिया है वह मानव समाज के लिए स्थायी वरदान है। इसका मनन कर मनुष्य सांसारिक सुख से ऊपर उठकर कर्म करने की प्रेरणा लेता है। श्री कृष्ण का उपदेश सुनकर अर्जुन को अपने कर्तव्य का बोध हुआ और उसने वीरतापूर्वक युद्ध किया। श्री कृष्ण के कुशल संचालन से महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हुई।
श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन अत्याचार और अहंकार से संघर्ष करते हुए व्यतीत हुआ। अनेक निरंकुश राजाओं की प्राणाहुति महाभारत के युद्ध में हुई। इसके पश्चात श्री कृष्ण द्वारिका नगरी के राजा हुए। उनकी पत्नी का नाम रुक्मिणी था। श्री कृष्ण का वंश बहुत विशाल था। उनकी यादव सेना भी एक समय पर अहंकार के वशीभूत हो गई, जिसका अंत आपसी लड़ाई के कारण ही हुआ। कहा जाता है कि एक शिकारी द्वारा चलाए गए बाण से, जो कि कृष्ण के पैरों में आकर लगा था, श्री कृष्ण के सांसारिक जीवन का अंत हुआ। श्री कृष्ण के व्यक्तित्व के विषय में संक्षेप में कहा जा सकता है कि वे व्यक्ति नहीं एक परंपरा थे। वे दार्शनिक भी थे तथा एक कर्मयोगी भी थे। वे राजनीतिज्ञ भी थे तथा समाज सुधारक भी थे। वे योद्धा भी थे तथा शांति के अग्रदूत भी थे। इसलिए लोग उन्हें ईश्वर का अवतार मानते हैं। तो बेटा, श्री कृष्ण को हम सभी जानते हैं कि वो बचपन में नटखट भी थे और उतने ही कुशल राजा भी हुए। तो ये आपके बेटा क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है।